प्रातः क्लास चल रहा था 30 अगस्त 1968। सुखवाल के पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि अस्पतालों में जाओ तो वहाँ कितना दुख ही दुख, तो बच्चों को तो तरस पड़ता है कि ये दुख ही कितना है। तो दुखदान पे हैं तो जानते हैं बच्चे कि कितना दुख हो सकता है। तो जब दुख का नाम लिया, और जैसे कि तुम दुख धाम में हो ही, और सुखधाम बाप आकर के रास्ता बताते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को सुखधाम में तो जरा भी तकलीफ नहीं होती है, और सुखधाम आने में समय भी बाकी थोड़ा है। इस थोड़े से समय में तुमको पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करना है। अब ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जितना याद करते हैं, तुम लिखते रहेंगे ना, तो जितना याद करते रहेंगे समझेंगे कि हम सतो प्रधान की तरफ जा रहे हैं। तहां तक सतो प्रधानता बढ़ेगी कि तुमने सिवाय बाप के और पिछाड़ी में दूसरा कोई भी याद ना आए। वो एक गीत है ना, यहाँ अंतकाल में जो जो सुमिरे, तो वो भी है इसमें, तुमको सुनाएंगे। तो ये तो अंतकाल है ना, तो यहां इस दुनिया का इसको अंत कहा जाता है। पुरानी दुनिया का अंत, दुखधाम का अंत। तो ये तुमको सुनाते हैं और तुम जानते हो कि सुखधाम के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में और कोई मनुष्य तो नहीं पुरुषार्थ करते हैं, नहीं। वो तो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र हैं, उनमें तो ज्ञान ही नहीं है, वर्णों का ज्ञान भी नहीं है। जो बाप ने समझाया कि वो कैसे शूद्र वर्ण के हैं, और बाप ने हमको तो पहले ही समझा दिया कि हम सो शूद्र से ब्राह्मण बन गए ब्रह्मा द्वारा। पीछे हमको भी क्षत्रिय, देवता से क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे। ये चक्कर तो अच्छी तरह से याद है ना, और बच्चों को तो ये सब याद रहना चाहिए। सारा चक्कर बुद्धि में घूमना चाहिए। तो अभी शूद्र, ये शूद्रों की दुनिया का दुख बिल्कुल ही दुख ही दुख। तो दुख से हम तो फिर एकदम चोटी पर जाते हैं। ब्राह्मणों की चोटी तो प्रसिद्ध है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को जब बाप को अच्छी तरह से याद करते रहेंगे कि हे बाबा, और बाबा मीठा भी तो है ना, बिलीवर्ड है, अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलीवर्ड। बस इनसे मीठी तो और कोई होती ही चीज नहीं, दुनिया में नहीं होती। आत्माएं तो सभी हैं,
परंतु उन आत्माओं में भी जो परम पिता को याद करते हैं, उन जैसे मीठे बाप के बच्चे, और फिर वो तो सबका बाप है, सभी आत्माओं का बाप। वो बाप ने समझाया ना रात को, अरे मेरे को बच्चे जितना जल्दी सब याद करते रहेंगे, और याद सब बच्चों को आते होंगे, भाई सेकंड में याद आती है। अच्छा, ये सारी सृष्टि जो तुम बच्चों को सारे जन्मों की बात भी सुनाई, 84 जन्म सुनाए ना, अभी सारी सृष्टि का चक्कर कितना लंबा चौड़ा हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सो भी तुम तो अर्थ सहित जानते हो कि इन युगों में कौन कौन कैसे कैसे आते हैं। तो तुम देखो, ड्रामा में जाते हो तो देख करके आते हो ना, वो तो हद का ड्रामा होता है। तो तुम्हारे से भी बेहद के ड्रामा की बात पूछेंगे, और तुमको ड्रामा याद रहेगा तो बोलेंगे हाँ याद है। 30 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो क्योंकि ये सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाता है, तो मैं इनको ये ड्रामा सारा देख करके आई ना, शुरू से अंत तक देखा, देख करके आया तो बुद्धि में बैठ गया। तो जो बुद्धि में बैठ गया उनको बोलेंगे ना, सुनाओ। तो बैठ करके अभी सेकंड में तो सुनाने में नहीं लगेंगी ना, टाइम तो लगेगा। जैसे 84 जन्मों का तुम बच्चों को बुद्धि में याद है, पूछा, अब इस याद तो तुमको सेकंड में है, पर बैठ करके बोलेंगे सुनाओ तो टाइम तो लग जाएगा ना। ऐसे तो होता है ना, इसलिए कहा जाता है बाप है, और ये तो ठीक है बेहद का बाप है, और हमारा बाबा है, हमको सारा जो भी है 21 जन्म का सुख सामने आ जाता है। बाप सामने आया तो बाप से ये वर्षा लेना है, ऑलराउंड का वर्षा लेना है, तो सेकंड में आ जाता है ना सभी बातें, तभी गाया जाता है सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा। उन्होंने तो एक जनक की बात कह दी, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। अब ये तो ठीक है कि भाई बच्चा पैदा हुआ और बाप जान जाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चा तो नहीं जानते हैं, देखो बाप जान जाते हैं, क्योंकि बच्चा तो वो छोटा बच्चा है ना। अब जान गए कि बच्चा है, वारिस ने जन्म लिया, बाप के वारिस ने है, तो किसी चीज का वर्षा, अरे सारी मिल्कियत ही बाप के हाथ में आ जाएगी, है ना। समझो कोई का इकलौता बच्चा है, तो तुम भी तो मेरे अकेले अलग अलग बच्चे हो ना, और तुमको अलग अलग वर्षा मिल रहा है ना, तो तुम याद भी तो अलग अलग करते हो ना, कि हम बाप का वारिस बन गए,
जैसे बाप को भी तो वहां सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, और वो एक ही बच्चा तो उनको सुख तो देता ही है। देता क्या है, वहां तो सुख होता ही है। और कलयुग में तो देखो कितने बच्चे, 2 4 5 8 8 हो जाते हैं। तो वो तो बेचारे नहीं कहेंगे कि मैं सारा का वारिस हूं, बाप की जो भी मिल्कियत है मैं अकेला सारा वारिस हूं। नहीं, वो तो जानते होंगे कि हमारे और भी भाई हैं, और ये वर्षा तो पुर्जा पुर्जा हो जाएगा। तो देखो वहां नई दुनिया में वर्षा पुर्जा पुर्जा तो नहीं होगा ना सतयुग में। बस बारिश पैदा हुआ, सेकंड में भाई ये बारिश बना सारी मिल्कियत का। बाप भी ऐसे ही समझेंगे कि भाई बच्चा पैदा हुआ, ये राजधानी का मालिक बना। तो वो तो समझने की सेकंड की बात होती है ना बच्चे। तो ये भी तुम बच्चों को ये समझने में क्या है, अरे बाप तो है ही ना, बाप मिला बस। अभी हैं तो सभी बच्चे बच्चे, तो विश्व का मालिक बने। तो देखो कितना सेकंड में, कोई देरी नहीं लगती है इनमें समझने में कि हम बेहद के बाप का बच्चा बना। और बच्चे तो बनने ही हैं। अपन को आत्मा समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा तो मेल ही होती है। तो कोई भी अपन को फीमेल मत समझो ना, है कि हमें ये स्त्रियां हैं ऐसे मत समझो। नहीं, हमेशा आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा तो बच्चे हैं ना सभी। बाबा नहीं कहते हैं कि मुझे बच्चे सब याद पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे याद पड़ते हैं, नहीं, सभी आत्माएं याद पड़ती हैं। जो आत्माएं स्त्री में भी हैं, पुरुषों में भी हैं, पुरुष चोले में, परंतु वो आत्माएं हैं तो भाई भाई ना। तो देखो जानते हैं मनुष्य भी, कोई भी मनुष्य जानते हैं, अरे तुम्हारा तो छोड़ दियो, पर यहां जो सब आते हैं दूसरे धर्म वाले भी आते हैं। तभी तो कहते हैं भाई हम हिंदू और ये मुसलमान और हिंदू और फलाना आपस में, यानी इन्हों की जो आत्माएं हैं सब आपस में एक ही जैसी आत्माएं हैं, सब भाई भाई है। बस इतना तक सिर्फ कहते हैं, बाकी समझते कुछ भी नहीं है कि एक एक आत्मा में कैसे अलग अलग पार्ट भरा हुआ है ना बच्चे। समझते तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे तो समझते हो कि हाँ बरोबर हम तो बाबा के मोस्ट बिलीव्ड बच्चे हैं।
और बाबा से हम पूरा बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। ऑलराउंड ड्रामा का सारा वर्षा लेंगे कि हम कैसे सतो प्रधान थे, फिर कैसे राउंड में चक्कर लगाते लगाते तमो प्रधान बने हैं। वो भी बुद्धि में आता है कि 84 जन्म के बाद हम तमो प्रधान बन जाते हैं। तो बाप ने तो हमको 84 जन्म का भी समाचार सुनाया और 1 सेकंड में भी याद आ जाता है कि हमने 84 का चक्कर फिराया। अभी हमको फिर से बाप से पूरा वर्षा लेना है सुख का। अभी इस बात में कोई तकलीफ तो नहीं होती है ना, बस अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। सिर्फ बाबा कहते हैं कि अपन को विनाशी देह न समझो, अविनाशी आत्मा समझो। क्योंकि ये तो जानते हो ना, देह तो विनाशी है और विनाशी चीज को थोड़े ही याद किया जाता है। नहीं, आत्मा तो है। और बाप ने समझाया ना, आत्मा अगर शरीर छोड़ करके है, शरीर को फेंक करके चली जाती है, समझा ना, और फिर जाकर के नया शरीर लेती है। कोई गर्भ में जाती है ना, तो गर्भ में वो तो जानते हैं तुम बच्चियां कि कब आते हैं वो, जबकि पुतला बन करके गर्भ में तैयार होता है। जड़ पुतला 5 तत्वों का बन जाता है, पूरा पुतला बनता है, तब उनमें प्रवेश करती है आत्मा। तो ये तो बच्चे जानते होंगे सभी बातें। वो तो जाते हैं, ये परवश ही जाते हैं। और ये रावण के वश में है, विकारों के वश में। कहां जाते हैं? वो आत्मा जैसे कि वो दुनिया में जेल होती है ना, तो वो गर्भ जेल में जाते हैं। तो ये भी तुम बच्चे समझ गए, देखो बरोबर जाते हैं। जब जाते हैं तभी आत्मा को तो मालूम नहीं पड़ता है कि ये जो आत्मा है, हाँ, उनको तो मालूम पड़ता है क्या? जब बुढ़ा होता है तो उनको मालूम पड़ता है कि हमको अब शरीर छोड़ करके हमारे लिए दूसरा पुतला बना हुआ है, हम उसमें जाकर के प्रवेश करते हैं। 30 अगस्त 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, 3री लाइन। अब दुख की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कोई जमघंटों की बात है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। जमघंटों की तो बात ही नहीं। डर की भी कोई बात नहीं है बच्चे। यहां देखो कितना डरते हो, मौत से कितना डरते हैं। और वहां बाप जो नई दुनिया रचते हैं
वहां तो तुम कितने निडर रहते हो। देखो, यहां तो डर है, दुख है ना, ये सभी तो दुख का डर होता है। और वहां तो दुख का कोई बात ही नहीं, डर की बात ही नहीं। नहीं, वहां तो सुख ही सुख। तो अब याद करो कि बाबा अपार सुखों में हमको ले जाते हैं, समझी ना। और ये बात अच्छी तरह से समझते हो कि सतयुग में तो अपार सुख है, इस कलयुग के मुकाबले जहां अपार सुख है। तो इसके लिए नाम भी बाप ने सुनाई दिया, बताए दिया। ये है बहुत बहुत बड़ा दुखधाम। देखो, कितने रास्ते में चोरियां चकारियां, मारा मारी, फलानी बात, बात मत पूछो। एक एक भी ये दुख समझो तो समझ में आता है ये तो दुखों का धाम है। क्योंकि वहां नई दुनिया में तो एक भी दुख नहीं है, सुखधाम। तो देखो, बाबा तुमको वहां ले चलते हैं, तो इसलिए अब कोई गफलत मत करो और कोई तकलीफ भी तुमको कुछ नहीं देते हैं। काम करो, अपने बच्चे संभालो, कोई मना थोड़े ही करते हैं। बाप तो खास कहते हैं ना, बच्चे अपने घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम और जो बहुतों को याद करते हो, चित्रों को याद करते हो, गुरुओं को, गुसाइयों को याद करते हो, वो करते हो ना, तो वो याद को छोड़ो। क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं ना, है? वो तो हैं बच्चे घर के, जिनकी तुमको पालना करनी है। ये तुम्हारा फर्ज है, तुमने पैदा किया है, जन्म दिया है। और वो है याद, गुरु की याद, तीर्थ की याद, कृष्ण की याद, भक्ति मार्ग में क्या क्या फलाने फलाने टीरे की याद। तो देखो, मैं तो उन सब में बड़ा हूं, क्योंकि वो तो सब मेरी रचना है ना। तो फिर मुझे तो याद करना पड़ेगा ना। मेरे कोई भी रचना को पतित पावन तो कोई कह ही नहीं सकता है। अच्छा, इस ब्रह्मा को कहेंगे पतित पावन, विष्णु को कहेंगे पतित पावन, शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, कोई को भी नहीं कहेंगे। और कोई भी देवताओं को भी नहीं कहेंगे, सिवाय मुझे एक के। अभी तुम बच्चे गंगा को कहेंगे पतित पावनी, तुम बच्चे तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और ये कहना तो एकदम मूर्खता है, क्योंकि पानी तो दुनिया में जहां तहां रहता ही है, पीने के लिए पानी रहता है।
कलयुग से लेकर के कलयुग के सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक ये नदियां तो होती है ना बच्ची। तो ये नदी समझो, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और तो ये जो 5 मुख्य नदियां हैं ये तो चली आ रही है ना, ये तो हैं ही हैं, नदियां तो हैं ही हैं, तो उसमें तो स्नान करते ही रहते हैं, क्योंकि वो तो पानी है। और वो पानी की नदियां कैसे बहती हैं सो तो तुम बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि बरसात बरसती है, और देखो कभी तो बहुत बरसात पड़ती है तो फ्लड्स हो जाते हैं, और फिर ये तो देखो कितना दुख हो जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं, कितनों को दुख हुआ, अथाह बच्चों को दुख हुआ, कितने मर गए, कितने जानवर वगैरह सबको दुख। तो वहां नई दुनिया में जो बाप आकर के बताते हैं रास्ता नई दुनिया बनाने का, उस सतयुग में तो बच्ची कोई को दुख नहीं होता। और वहां भी तो जानवर तो होते हैं ना, जरूर होते हैं, उनको भी कोई दुख नहीं। अरे बच्चे, वहां तो जानवरों की भी अकाली मौत नहीं होती, समझा ना। और यहां तो कोई ने पत्थर मारा, कोई को बंदूक मारा, बहुत मारते रहते हैं। तो देखो भाई वहां शिकार को जाते हैं जंगल में, कितनों को मार डालते हैं। तो वहां नई दुनिया में ये सभी गंदगी की बातें हैं, वहां तो ये किसी के ध्यान में भी नहीं होती हैं कभी भी। और ये सारा बना बनाया ड्रामा है ऐसा। ओम शांति।